बहुत मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और तुझे भूल गए हों, कहीं ऐसा भी नहीं। साथियों, झारखंड की सियासत में लगभग तकरीबन इसी शेर की तस्दीक यानी कि पुष्टि होती हुई दिखती है। राज्यसभा चुनाव याद कीजिए आप, उस समय, उससे पहले, उसके बाद क्या क्या अनुमान कयास लगाए गए, और उस दरमियान या उसके बाद हेमंत सोरेन की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी की खामोशी, और उसके बाद घटक दलों को बोलना, उसके बाद फिर सब कुछ गुडी गुडी सी, ऐसा क्या, अब फिर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक मूड में। लेकिन कहते हैं ना, चाणक्य तो झारखंड में एक ही, और जिसका नाम है, और जो मुख्यमंत्री है सूबे का, हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन ने ऐसी पटकनी दे दी फिर से भारतीय जनता पार्टी को कि चारों खाने चित होती हुई दिखलाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि झारखंड का विपक्ष। जबकि आप देख रहे हैं इधर कई घटनाएं, कई हादसे, कई राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जिसके बाद कई सवाल तो उठते हैं और लाजमी भी हैं, लेकिन हर सवाल का टटका जवाब हेमंत सोरेन देते हैं। अब रिम्स-2 का मामला कितना आक्रामक रहा, कितने लोग उबले, आदिवासी समाज, भारतीय जनता पार्टी, खास करके चंपई सोरेन, बाबूलाल मरांडी और सारे लोग। अब फिर एक बड़ा हत्याकांड हो जाता है जमशेदपुर लौनगरी में, और किस तरह भारतीय जनता पार्टी सड़क पर भी उतर आई, लेकिन सबका जवाब दिया उन्होंने और कहा कि रिम्स-2 भी बनेगा। 41 अरब की लागत से बनने जा रहा है रिम्स-2 वहीं नगड़ी में। और उसके बाद SIR पर क्या कहा उन्होंने, जमशेदपुर हत्याकांड पर क्या बोले उन्होंने, सारा कुछ हम आपको सुनवाएंगे। जब कैबिनेट की बैठक के बाद बाहर निकले और हम पत्रकार उनसे जब रूबरू हुए, तब हेमंत सोरेन क्या बोले, चलिए साथियों हम आपको सुनाते हैं। लेकिन इतना तय है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, परेशान हो गई है, करे तो करे क्या। अब क्या आपको हम बोले, अब विपक्ष के विषय में हम क्या ही बोले, समझ में नहीं आता है। पता नहीं कहां से इनके विचार आते हैं, ये वही बता सकते हैं। सर, जी राम जी भी औपचारिक रूप से लागू हो गई देश में, झारखंड पर क्या कुछ असर पड़ेगा? हमारे यहाँ भी लागू होगा और हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दी आज। केंद्र सरकार नया अधिनियम ला रही है और प्रिमिटिव राइट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन भी हम लोगों ने इसमें डालने का सहमति दिया है। आर्थिक दबाव बढ़ेगा सर, काफी आप लोगों से तहसीला जाएगा। सर, दिल्ली में इन्वेस्टर मीट होना है सर 8-9 को, क्या तैयारी है सर उसको लेकर? अब उसकी तैयारी चल रही है, समय आने में बताएंगे। सर, SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपने फॉर्म भरा? हाँ, मैंने भी फॉर्म भरा। चुनाव आयोग पूरे देश के कई राज्यों में SIR का काम प्रारंभ हो चुका है और मैं भी आप लोग के माध्यम से यह संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग इसका हिस्सा बने और SIR की जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें। सर, केंद्र सरकार एक बिल ला रही है कि 30 दिनों तक जेल में रहने पर स्वतः इस्तीफाती जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, सारे पद जो है खत्म हो जाए। अब केंद्र सरकार किसी को देने के लिए तो कुछ लाती नहीं है, लेने के लिए कैसे ली जाए, सबों का हक अधिकार, वो इनको बहुत अच्छे से पता है। एक कहावत है, चिट भी मेरा पट भी मेरा, ये उसी तरीके का वर्तमान स्थिति है।
देश की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर हो रही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से आज देश का हर वर्ग त्राहिमाम है और आने वाला समय भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे। अब विकसित भारत बनाने का संकल्प तो केंद्र की सरकार ने लिया है और विकसित भारत में भी इतने सारे सवाल आप लोग के माध्यम से, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है।